गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ हीरा और मोती की कहानी में। ठीक है, दो बैलों की कथा है ना। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि झुरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती, और झुरी उन्हें कहाँ भेज देता है? अपनी पत्नी के घर, यानी कि अपने ससुराल उन दोनों को भेज देता है। तो जो झुरी की पत्नी है, उसका जो पति है, उसका जो भाई है गया, वो आता है और उनको ले जाता है। पर जब वो लेकर जाता है तो वो बैल अगले ही दिन वापस भागकर रात को आ जाते हैं और झुरी के घर पर खड़े हो जाते हैं। तो अभी तक हमने इसको यहीं तक पढ़ा था। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे आगे का पाठ। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। तो एक बार तो वो भागकर वापस आ जाते हैं, लेकिन गया उसे फिर से लेने आ जाता है और इस बार वो बैलगाड़ी में जोतकर दोनों को लेकर जाता है और घर पहुंचते ही उन्हें सख्त काम दे देता है ताकि वो थक कर सो जाएं और भागने या ऐसी कोई भी उल्टी सीधे काम करने की सोचे ना। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झुर्री ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया तब उन्हें खूब पीटता। तो वो सारा दिन उनसे काम करवाता और फिर उनको खूब पीटता था। तो जो वो पहले उनका जो मालिक था झुर्री, उसने तो उसको फूल से भी नहीं छुआ था और ये तो उसे छड़ी से बहुत जोर जोर से पीटता था। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता था और रात को काम करने के बाद उन्हें बहुत ही मोटे रस्से से बांध देता था और उनके सामने उनको खाना भी ठीक से नहीं देता था। उनको खाने में भी जो रूखा सूखा जो भूसा होता है, जो वो खा भी ना पाए बेचारे, वैसा खाना वो उन्हें देता था। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को ताकते रहते थे। तो जो हीरा और मोती थे, दोनों एकदम मजबूर होकर, लाचार का अर्थ है मजबूर होकर, विवश होकर कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, एक दूसरे को देखते रहते थे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की ने उन पर दया आती थी। तो गया के घर पर एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो लड़की जब अपने पिता को बैलों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखती थी तो उसको उन पर बहुत दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती थी। तो वो रात में अपने पापा से छुप कर आती और उन्हें रोटी खिलाती थी। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। जब वो प्यारी सी बच्ची आती और उसे उन्हें खाना खिलाती तो दोनों बैल जब उसका प्यार देखते तो वो अपना जो दिन भर उन्हें मार पड़ी है और जो अपमान उनका किया गया है वो सब भूल जाते थे। लेकिन अब उनकी अति हो चुकी थी। अब उनसे ये जो मार और अपमान गया उनके साथ कर रहा था वो सहन नहीं हो रहा था। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। दोनों ने निश्चय मतलब इरादा कर लिया उन्होंने क्या करने का, वहां से भागने का। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। जो रस्सा जिससे गया उन्हें बांधता था वो बहुत ज़्यादा मोटा था और उसे तोड़ना बिल्कुल भी आसान बात नहीं थी। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तो जो मोती था उसने चबा कर उस रस्से को तोड़ने की कोशिश की। तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। तो तभी वो जो लड़की थी जो घर में उनको खाना खिलाती थी चुपके से, वो वहाँ पर आ गई और उसने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना होगा कि आज जो हीरा और मोती है उनके नाक में नकेल डाला जाएगा। नकेल क्या होता है बच्चों? जो एक रस्सी होती है जिसको पशुओं की नाक में डाला जाता है, बांधा जाता है। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। तो उसे बड़ा बुरा लग रहा था ये सुनकर ही। तो उसने ये देखकर ये निर्णय लिया कि उसने उन दोनों की जो रस्सियां हैं वो खोल दी हैं। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं।
तो जैसे उसने रस्सी खोली और वो वहाँ से भाग गए। उसके थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचाया कि बैल तो हमारे घर से भाग गए हैं। तो वैसे तो वो जो उनकी रस्सी है वो उस लड़की ने ही खोली थी, लेकिन उसने अपने माता पिता के सामने ये कहा कि वो बैल ही वहाँ से भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा, बैल थे कि सीधे भागते चले गए, उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया उनके पीछे पीछे दौड़ा उन्हें पकड़ने के लिए, पर पकड़ नहीं पाया, और ये जो हीरा और मोती थे वो भी सीधे सीधे भागते गए। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। जो गया है वहाँ पे उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। खाली हाथ लौटना पड़ा मतलब कि उसके हाथ कुछ न लगा, वो वहाँ से भाग गए थे, कुछ भी मिला नहीं उनको, कोई भी मिला नहीं उनको। हीरा और मोती ने आज़ादी की सांस ली। हीरा और मोती वहाँ से निकले तो उन्हें आज़ादी की सांस ली, उन्होंने आज़ाद अपने आप को महसूस किया, क्योंकि इतने दिन से जो गया है वो उन्हें तड़पा रहा था, कभी मार रहा था, कभी अपमान कर रहा था, खूब सारा काम उनसे करवा रहा था। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, तो जब वो भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सांड को देखा। सांड हीरा मोती की ओर लपका। जो सांड है वो हीरा मोती की ओर भागने की कोशिश की उसने और उनकी तरफ आया। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। अब जो सांड था वो उनसे ज़्यादा ताकतवर था, तो दोनों के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि अब हम इसका सामना कैसे करेंगे, तो भागने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पीछे भागकर उन्हें मारेगा, तो इससे अच्छा इसका सामना ही किया जाए। तो दोनों ने सोचा कि अब हम इसका सामना ही करेंगे। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। अब सांड ने जैसे ही हीरा को सामने खड़ा पाया तो उसके ऊपर वार किया। उसके ऊपर वार करना मतलब उसको चोट मारी। तो मोती ने भी पीछे से अपने जो सींग है उससे उस सांड को चोट मारी। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। अब मोती ने जब पीछे से सींग मारे तो वो सांड ने मोती की तरफ देखा तो हीरा ने पीछे से सींग मार दिए। सांड घबरा गया। तो इस प्रकार सांड घबरा गया कि उसे तो चोटी खानी पड़ रही है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। अब दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया था। सांड भागा तो सांड वहां से भाग गया। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। अब हीरा मोती ने दूर दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अब जो सांड है उसमें दम नहीं रहा और वो थक गया और गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। तो आगे जब वो चल रहे थे और आगे पहुंचे तो वहां क्या दिखाई दिया? एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो वो थे ही, उन्हें भूख तो लगी ही थी। हरी भरी मटर देखकर उनका भूख और बढ़ गई। हरी भरी मटर जब उन्होंने देखी तो उनकी जो भूख थी वो और ज्यादा बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। और खेत में घुसते ही क्या करने लगे? मटर खाने लगे। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। तो जो खेत की रखवाली करते हैं, जिनके वो खेत थे, उन्होंने उन दोनों को देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। तो उन्होंने क्या किया? दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। अब हीरा तो भागा पर मोती पीछे रह गया और उसका जो खुर था वो कीचड़ में धंस गया था। वह न भाग सका। उसको संकट में देखकर हीरा वापस आ गया। तो जब उसने देखा कि उसके ऊपर मुसीबत आई है, लोगों ने उसे घेर लिया है, तो वो वापस आ गया। दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया गया। काजी हाउस क्या होता है बच्चों? जहाँ पर जो लावारिश पशु होते हैं उन्हें रखा जाता है। जो पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, जो किसी के भी नहीं होते, उनको काजी हाउस में रखा जाता है। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी बहुत से जानवर हैं।
हीरा और मोती ने देखा कि काजी होश में तो, क्योंकि कोई भी जानवर उसमें हो सकता है, सारे जो भी लावारिश पशु हैं उनको पकड़कर वो एक जगह बंद कर देते हैं। भैंसे, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। अब उनको खाना देने के लिए तो कोई है नहीं, तो सबके सब कैसे थे? बिल्कुल दुबले पतले और मरियल से थे, जिनमें बिल्कुल भी जान ना हो। सारा दिन हीरा मोती को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जो हीरा मोती थे उनको खाने के लिए सारा दिन कुछ भी न मिला। रात हुई, मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। तो जैसे रात हुई तो हीरा ने उससे कहा कि चलिए हम जो दीवार है ये तोड़ देते हैं और बाहर भाग जाते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट करनी शुरू की। तो उसने जो उसका सींग था उससे दीवार पर चोट मारनी शुरू की ताकि वो गिर जाए और ये लोग भाग सके। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। 2-4 बार ही जब उसने मारा तो जो वो दीवार थी वो गिर गई, आधी दीवार जो है वो गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंस और बकरियां वहां से भाग निकले। मोती ने गधों को भी सींग हिलाकर भगा दिया। तो सब लोग, सारे जो जानवर वहां पे बंद थे वो सब भी वहां से भाग निकले। जो गधे वहां से भाग नहीं रहे थे उनको भी सींग मार मार कर मोती ने वहां से भगा दिया। पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। पर जो हीरा था वो भागने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? ये हम पता करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आपने पाठ को यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।